अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बायोलॉजी में चैप्टर 15 है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। उसका लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था नेफ्रॉन, जो कि मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है। उस ब्लैक कलर वाले नेफ्रॉन के पार्ट्स पढ़े थे हमने, जैसे बोमेन कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल वाला पार्ट था, फिर उसके बाद डिस्टल वाला पार्ट था, उसके बाद लूप ऑफ हेनले था, और फिर लास्ट पे था हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। फिर साथ ही हमने देखा था ब्लड सप्लाई की हमने बात की थी, जैसे एफरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद ग्लूमेरुलस, फिर इफरेंट आर्टेरियोल, फिर उसके बाद था पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर वाजा रेक्टा, और इस तरह हमने ये पार्ट्स पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था नेफ्रॉन का, फंक्शन की बात हम करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, मैंने वहां बताया था कि जो ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल से, फिर वो ब्लड आ जाता है इन ग्लूमेरुलस, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। और अगर आप देख सकें तो मैंने जो बोमेन कैप्सूल है उसकी दीवार में सुराख ड्रॉ किए हैं, पोर ड्रॉ किए हैं। तो याद रखना है, जो बोमेन कैप्सूल है ब्लैक में, उसकी दीवार में पोर होते हैं, वो पोरस वॉल होती है। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जो ब्लड आ रहा है वो उन सुराखों से गुजर के ब्लड का सामान जो है वो नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है, जिसको मैंने ग्रीन कलर में, ग्रीन डॉट्स में लिखा है। ठीक है, ये ग्रीन डॉट जो आपको दिख रहे हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर, ये असल में ब्लड का सामान है जो आ गया है नेफ्रॉन में। क्योंकि ब्लड यहाँ फिल्टर हुआ है, इसलिए ये जो सामान है इसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये मैंने ग्रीन में लेबल भी कर दिया और ग्रीन में आपको फ्लूइड भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट हेडिंग का नाम लिखा है हमने फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्लड आ रहा है इन ग्लूमेरुलस, वो ब्लड फिल्टर हो चुका है किस पार्ट में? बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, अगर आप बुक ओपन करेंगे तो फिल्ट्रेशन की हेडिंग में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ये लिखा है कि जो ब्लड है इन ग्लूमेरुलस इज फिल्टर्ड इन बोमेन कैप्सूल। ये हमारी पहली बात है। दूसरी बात, आप देखिए, जाहिर है कि हम सबका जो हार्ट बीट चल रही है, जो आपका हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है, तो जितनी जोर से आपका हार्ट पंप करेगा उतनी जोर से खून जो है वो आपके बोमेन कैप्सूल के वॉल में लगेगा। ठीक है, और उतने अच्छे से क्या हो पाएगी? बड़ा फिल्ट्रेशन हो पाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि फिल्ट्रेशन करने के लिए जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर कौन लगा रहा है? हार्ट लगा रहा है। वो लिखा है नहीं यहाँ, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर आपका हार्ट क्रिएट कर रहा है, वो ही जो प्रेशर है वो यहाँ पर आकर फिल्ट्रेशन में काम करवा रहा है। तो इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन। इससे आगे चलेंगे, इसका मैंने बता दिया आपको। जब फिल्ट्रेशन हो जाएगी तो ब्लड के, मैंने बताया था, दो पार्ट्स कर देंगे हम, एक फिल्ट्रेबल पार्ट और एक नॉन फिल्ट्रेबल पार्ट। फिल्ट्रेबल पार्ट का नाम बता रहा है कि ये हिस्सा फिल्टर हो सकता है, और नॉन फिल्ट्रेबल वाला नाम बता रहा है कि वो फिल्टर नहीं होगा। तो वो जो फिल्ट्रेबल पार्ट है वो सारा बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, जिसमें ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह, पानी वगैरह, अदर साल्ट या सोल्यूट यहाँ शामिल हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फिल्ट्रेट। अगली हेडिंग में आते हैं। अब गौर करें, अगर तो ब्लड ने साफ होना है, तो जो ब्लड में वेस्ट थे वो वेस्ट हमने भेजने हैं नेफ्रॉन के अंदर, और आगे बनेगा यूरिन। तो होता क्या है कि जो ये फिल्ट्रेट है इसमें चीजें अच्छी भी आ गई, जैसे मैंने कहा कि इसमें पानी भी है, इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें NaCl, आपके पास Na भी इसके अंदर है, तो पोटासियम भी इसके अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे साल्ट हैं जो कि यूजफुल हैं। तो क्या होना चाहिए? भला होना ये चाहिए कि इस फिल्ट्रेट में से अच्छी अच्छी चीजें जो है वो एब्जॉर्ब करना है। तभी टॉपिक का नाम, हेडिंग का नाम यहाँ लिखा है रीएब्जॉर्प्शन। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं कहाँ पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। ये आप जानते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लेबल किया हुआ है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होती हैं, ये वो जगह है जहां पर चीजें अच्छी रीअब्जॉर्ब करके खून को रिटर्न कर दी जाएंगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली जो भी सामान अच्छा होगा सिर्फ वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जो जिसको रिमूव करना है या वेस्ट वगैरह है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे।
थर्ड केस में आते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्रीशन। अगर आप देख सकें तो जो मैंने ब्लैक कलर के अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ड्रॉ किया ब्लैक कलर में, मैंने उसके ना ब्लैक कलर में सेल ड्रॉ किए, कुछ दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर के सेल्स। ये जो सामान नेफ्रॉन के अंदर आया है, इसकी पीएच को ठीक करना पड़ता है, पीएच को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस सामान की जो पीएच है उसको बैलेंस करने के लिए वो जो ब्लैक ब्लैक सेल है एपिथेलियम के, नेफ्रॉन के ब्लैक वाले, वो हाइड्रोजन आयन को देखे रिलीज कर रहे हैं। और वो जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज होकर किसमें आ रहे हैं, भला फिल्ट्रेट के अंदर वो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं सेक्रीशन। मैंने यहाँ लिखा है कि जो नेफ्रॉन की एपिथेलियम है वो सेक्रीट करेगी हाइड्रोजन ताकि बैलेंस कर सके पीएच को, जो कि फिल्ट्रेट की है। तो क्या क्या सीखा आप लोगों ने अभी? आपने सीखा कि नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड जो है वो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के लिए एक प्रेशर रिक्वायर्ड है जो कि आपका हार्ट बीट या जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्रिएट कर रहा है फिल्ट्रेशन प्रेशर। और फिर हमने लिखा फिल्ट्रेशन के बाद वो सामान जो ब्लड का अपीयर हो रहा है नेफ्रॉन में, उसका नाम है ग्लूमेरुलफिल्ट्रेट कहते हैं। फिर सीखा हमने कि जो सामान उसके अंदर आएगा वो सारा वेस्ट नहीं है, उसमें चीजें अच्छी भी हैं। तो जो चीजें उसके अंदर अच्छी होंगी उन चीजों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन चीजों को एब्जॉर्ब कर कहाँ करते हैं, आपको एमसीक्यू आता है पेरोक्सिमल, मैंने यहाँ लिख दिया पेरोक्सिमल ट्यूब्यूल वो जगह है जहां पर अच्छी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर आपने सीखा अबाउट सेक्रेशन। जब इस फिल्ट्रेट में से अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि इस फिल्ट्रेट की पीएच को वो पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। उस पीएच को ठीक करने के लिए ये जो किडनी एपिथेलियम है, नेफ्रॉन की एपिथेलियम है ब्लैक कलर में, ये हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगी। तो ये तीनों हेडिंग्स का आपको आइडिया हो जाएगा, तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज फिल्ट्रेशन, या व्हाट इज फिल्ट्रेशन प्रेशर, या व्हाट इज ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट, फिर हाउ द रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन नेफ्रॉन, या हाउ सेक्रेशन इज डन इज इन केस ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट केस में आते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर अगले पेज पे आ जाएंगे आप लोग। अगले पेज पे आपको एक हार्मोन का नाम दिख रहा है, लिखा हुआ, उसे कहते हैं एडीएच। ये मैंने यहाँ लिखा है एडीएच, इसका पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या काम करता है ये? तो अगर आप देखें आगे मैंने मेंशन कर दिया है, ये वाटर रीअब्सॉर्ब करता है। एडीएच हार्मोन जब भी हमारी बॉडी में आएगा तो वाटर जो है वो उसको एब्सॉर्ब करेगा। कहां से एब्सॉर्ब करेगा? वहां से, जो मैंने वो ड्रॉ किया कलेक्टिंग डक्ट, तो वो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर एब्सॉर्ब करता है। अब ये आप गेस करेंगे, आप गेस करें और आप असाइनमेंट के अंदर इस बात का जवाब दें, क्वेश्चन के तौर पे इसको आंसर में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन ये है कि जो एडीएच है जब भी आता है वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। तो अब क्वेश्चन ये कि एडीएच है उसने बॉडी में कब आना है? अगर आपके पास पानी इनफ है, अगर मेरी बॉडी में सफिशिएंट पानी पड़ा हुआ है, अच्छा खासा या एक्सेस पानी पड़ा है, तो क्या एडीएच को तब प्रोड्यूस करेंगे पानी एब्सॉर्ब करने के लिए? या जब गर्मियों के अंदर पानी बॉडी में कम होता है तो क्या आपने एडीएच को कब प्रोड्यूस करना है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर के दौरान या सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर के दौरान? एक बात सुनने आपकी हेल्प हो जाएगी। जो एडीएच होता है, जैसे मैंने कहा, पानी को एब्सॉर्ब करता है। पानी को एब्सॉर्ब कहां से करेगा? ये जो फिल्ट्रेट जा रहा है यहाँ पर, जो अंदर लिक्विड ट्रेवल कर रहा है ना, उसमें से वाटर को एब्सॉर्ब करता है एडीएच, और वाटर को एब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर रखेगा। ठीक है, किडनी को पकड़ा देगा या ब्लड को पकड़ा देगा पानी, तो पानी यूरिन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने सोच के आंसर करना है कि एडीएच जो है ये वाटर रीअब्सॉर्ब तो करता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एडीएच इन दोनों कंडीशन में से कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो आपके 4 शॉर्ट आपके ऐसे मैनेज हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये था कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन किस तरह होता है। तो हमने सीखा फिल्ट्रेशन होती है पहले, फिर रीअब्सॉर्प्शन होती है, और फिर सेक्रेशन होती है। यहीं तक रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज बच्चों।